यस, और दोस्ती खुद से भी, क्योंकि आखिर तुम खुद भी तो नहीं जानते कि तुम हो कौन। प्रधानमंत्री के बाद अब राष्ट्रपति ने भी न्याय में विलंब पर न्यायपालिका को कड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा, कभी डॉक्टर्स का एप्रिन देखकर मरीजों का बीपी बढ़ जाता था, लेकिन आज आम जनता काले कोट वालों से न्याय मांगने की जगह चुपचाप जुल्म सहना पसंद करती है, क्योंकि इसमें कोर्ट्स के वर्षों चक्कर लगाना और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय सम्मेलन में बोलते हुए राष्ट्रपति ने जजों को तारीख देने की कार्य संस्कृति से बचने को कहा। साथ में बैठे CJI को स्पष्टीकरण के मोड में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि 26% जजों और 27% कर्मियों के स्वीकृत पद नहीं भरे जा रहे हैं। उन्होंने विलंब कम करने के लिए बनी समिति के 3 चरण वाले कदमों के बारे में भी बताया। जजों की कमी के अलावा विलंब का एक और बड़ा कारण स्थगन की संस्कृति है। इसमें वकील भी आर्थिक लाभ देखता है और केस की मेरिट पर बहस करने के झंझट से वकील और जज दोनों बच जाते हैं। राष्ट्रपति की बात के पीछे हाल ही में अजमेर में आया एक फैसला है, जहां 32 साल बाद 6 दोषियों को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा हुई। इसी साल कानून मंत्री ने संसद को बताया कि प्रति 10 लाख आबादी पर 21 जज हैं, लेकिन यह आंकड़ा 2011 की आबादी और स्वीकृत पदों के आधार पर है। इस समय आबादी 142 करोड़ है और जजों की असली संख्या स्वीकृत पदों का मात्र 62% ही है। इसके विपरीत लॉ कमीशन की 120वीं रिपोर्ट ने जजों की संख्या को प्रति 10 लाख की आबादी पर 50 जज करने की संस्तुति की थी। न्याय के प्रति गरीब जनता में अविश्वास के दोषी सरकार, न्यायपालिका और जनता सहित सभी स्टेक होल्डर्स हैं। इसलिए केवल किसी एक अंग पर दोष मढ़ना गलत होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि एक मनुष्य के शरीर में 6 अलग अलग लोग रह सकते हैं, या यूं कहें कि रहते ही हैं। हमारी जो वृत्ति सक्रिय होती है, वो रूप हमारे भीतर जाग जाता है और उस हिसाब से हम आचरण करने लगते हैं। वे 6 लोग हैं। पहला पशु, दूसरा राक्षस, तीसरा संत, चौथा देवता, 5वां ईश्वर और छठा वह स्वयं मनुष्य। अब ये हमारे हाथ में है कि हम इनमें से किस
रूप को जागृत करें और अपना जीवन किस दिशा में ले जाएं और किस रूप को गौण बना रहने दें। इसका प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। वह लिखते हैं कि श्री राम ने भरत से कहा, जो दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं, वे पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। तो तुलसीदास जी ने बताया कि हमारे ही भीतर एक राक्षस छुपा हुआ है और वो इस तरह की गतिविधियों में जाग जाता है। अब यह हमें तय करना है कि हम भीतर से क्या गतिविधि कर रहे हैं। बाहर से तो अभिनय करके छुपा लेते हैं, पर भीतर हम जो भी करेंगे उससे हम नर, पशु, राक्षस, देवता या ईश्वर तक बन सकते हैं। पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत के बारे में भारत और अमेरिका के बयानों में फ़र्क को लेकर विवाद हुआ। इस बात को बड़ा मुद्दा बनाया गया कि अमेरिका ने अपने बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया कि मोदी ने बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत पर चिंता व्यक्त की। एक मजबूत तथा स्थिर सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री को पड़ोस में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अमेरिका से बात करने की ज़रूरत महसूस की गई। इस पर कुछ सवाल उठते हैं। क्या हमें याद आता है कि हमें कब अपने पड़ोस में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अमेरिका के किसी शासनाध्यक्ष से मदद की गुहार करनी पड़ी थी, या पिछली बार कब अपने पड़ोस में हालात पर काबू पाने के लिए किसी विदेशी सत्ता से मदद मांगने के लिए फ़ोन करना पड़ा था। बेशक पूरी दुनिया से बार बार यह ज़रूर कहा जाता रहा है कि वह पाकिस्तान को सीमा पार से भारत में आतंकवादी हरकतें करने से रोकें, लेकिन क्या भारत ने सचमुच में कभी इस बात की परवाह की कि तहरीक-ए-तालिबान या तमाम तरह के नामों से सक्रिय दसियों लश्कर पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं? पता कीजिए कि टीटीपी ने पाकिस्तानी फ़ौज के जिस कर्नल का अपहरण किया उसके साथ वह क्या सलूक कर रहा है। स्टॉप।